जहां जहां मैं कहता हूं दस्तखत कर दो। 1 मिनट, पहले मैं इसे पढ़ लूं। इकबाल भाई प्लीज कुछ करें। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। कोशिश करें कि आज रात ही हो जाए। खुदा के घर में देर अंधेर। आपकी मर्जी के मुताबिक तमाम पेपर तैयार करवा लिए हैं। आधी जायदाद रमिया के नाम मुंतकिल कर दी है और आधी जायदाद बेचकर पाकिस्तान में जो आप वेलफेयर ट्रस्ट बेसहारा औरतों के लिए चलाना चाहती थी उसके अकाउंट में जमा करवा दी जाएगी। उस ट्रस्ट में एक कमरा मेरे रहने के लिए बनवा दीजिएगा। हमजा, लोग कहते हैं तुमने दूसरी शादी की है। ये देखो, तुम्हारे बेटे ने मेरे बच्चे को कुत्ते की तरह काटा है। क्या चाहता है तू? बोल, क्या चाहता है तू? क्यों तंग करता है मुझे? बोल। ना लिखने का ना पढ़ने का ना घर में टिकता है। अब तेरी मोहल्ले से भी शिकायत आने लगी। बच्चों को काटने भी लगा है तू। दफा हो जा तू यहाँ से। मर जा। हेलो, देखो बाहर कितनी खूबसूरत बारिश हो रही है। सो रोमांटिक। This is for you. नाराज हो गई? मैं क्या करता, इतनी बारिश हो रही, कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही थी, इसलिए मैं लेट हो गया। Come on, I'm sorry. अच्छा चलो अंदर आके बात करते हैं। तुम अंदर नहीं जा सकते। Come on, Komal, कहा ना I'm sorry, अंदर लेट नहीं होगा। Okay, मैंने कहा है तुम अंदर नहीं जा सकते। Are you serious? तुम कहती हो? हाँ, मैं सीरियस हूँ। मैं ठीक कह रही हूँ। क्यों? जिसकी मेरे दिल में जगह नहीं, उसके लिए इस घर में भी कोई जगह नहीं है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ये? तुम क्या कह रही हो? मेरी तबीयत ठीक है। हुमैरा बेचारी मर रही है, तुम उसकी फिक्र करो। ये तुम क्या कह रही हो? क्या गलत कह रही हूँ मैं? अच्छा देखो, मैं तुम्हें सब कुछ समझा देता हूँ। काम अंदर चल कर बात करो। कुछ जानने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। जरूरत है कोमल, जरूरत है। तुम्हें होगी, मुझे नहीं। एक बार मेरी बात तो सुन लो, फिर तुम जो भी फैसला करोगी मुझे मंजूर होगा। फैसला तो हो चुका है हमजा। फैसला हो चुका? क्या फैसला? तलाक, 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 तलाक। इस झूठे कागजी रिश्ते को मैं एक लम्हा बर्दाश्त नहीं कर सकती हमजा। तुमने मुझे बीवी नहीं, वीजा स्टैम्प समझा। तुम झूठे इंसान निकले। तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। हाँ, ये सच है कि मैंने शादी लीगल स्टेटस हासिल करने के लिए ही की थी,
मगर ये भी एक सच है कोमल कि क्या मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सच्चा प्यार करता हूँ। और हुमेरा से? उससे भी। उससे भी? दोनों से? इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मेरे पास है हमजा। छोटा और झूठा इंसान सच्ची मोहब्बत कर ही नहीं सकता। कोमल प्लीज प्लीज फॉर गॉड सेक चुप हो जाओ। मैं तुम्हें एक एक बात बता देना चाहता था, मैं तुम्हें सारी हकीकत बता देना चाहता था, मगर मौका ही नहीं मिला। हाँ, बाकी मुझे मौका ही नहीं मिला। हर रोज खाना खाने, कपड़े बदलने और ब्रश करने का मौका मिलता है रातों में। मेरे ड्रेसेस पे और मेरे मजहब पे एतराज करने का मौका मिलता रात में, लेकिन इतनी बड़ी बात बताने का मौका नहीं था तुम्हारे पास। हालात ही कुछ ऐसे थे कोमल के। नहीं, तुम्हारे दिल में चोर था, और चोर हमेशा दीवार फलांग कर आते हैं हमजा। हालांकि मेरे दिल के दरवाजे तो खुले थे तुम्हारे लिए हमजा, लेकिन अब ये दरवाजे बंद हो चुके हैं। नफरत के ताले लग चुके हैं। तुम चले जाओ यहाँ से हमजा, प्लीज चले जाओ। कोमल प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम जाओ यहाँ से, प्लीज चले जाओ यहाँ से। कोमल प्लीज मेरी बात तो सुनो। मैं चले जाओ यहाँ से हमजा। मगर तुम्हें एक बार कोर्ट आना होगा डाइवोर्स पेपर साइन करने के लिए। कोमल प्लीज, कोमल मेरी बात सुनो। कोमल मुझे अपनी सफाई पेश कर, तुम मौका दो। इसी डर से कहीं तो मैं खो ना दूं। मैंने तो हकीकत नहीं बताई। कोमल प्लीज मेरा यकीन करो, मैं झूठा नहीं हूँ। कोमल प्लीज प्लीज, कोमल दरवाजा खोलो। कोमल मैं वाकई अब तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ, दिल से तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। कोमल प्लीज प्लीज, कोमल मेरी बात सुनो। कोमल मैंने ये सब कुछ जानबूझ कर नहीं किया। कोमल प्लीज।
कोमल, मैं हमजा बोल रहा हूँ। कोमल प्लीज फोन मत बंद करना। कोमल मेरी बात तो सुनो। कोमल, कोमल। या अल्लाह, मुझे किस जुर्म की सजा मिल रही है? मेरी मोहब्बत में तो कोई खोट नहीं थी, तो फिर हम सब ने इसमें मिलावट क्यों की? क्यों किसी को इस मोहब्बत में शरीक किया? अगर हमजा को किसी से मोहब्बत है तो क्या मुझसे नफरत हो गई है? और अगर मुझसे मोहब्बत है तो फिर दोनों के लिए एक ही जज्बा, ये कैसे मुमकिन है? या अल्लाह, मुझे किसी से मोहब्बत क्यों नहीं? इसलिए कि मोहब्बत सिर्फ एक ही से होती है, बाकी सब झूठ है, झूठ है। या अल्लाह, तो मुझे उठा ले, तो मुझे उठा ले। जिसके लिए जी रही थी उसको तो अब जरूरत नहीं, तो फिर जीने से क्या फायदा? क्या फायदा ऐसे जीने का? रम्या, मैंने तुम्हें बहुत मुश्किल से ढूंढा है। तुम्हारा फोन मुसलसल बंद जा रहा था। मामा, मैं तो खुद अपने आप से छुपना चाहती हूँ। रम्या, मुझे पता चल गया है कि तुम तौकीर के बारे में सब कुछ जान चुकी हो। रम्या, रम्या, तुम मेरी बेटी हो, मेरा खून हो।
मुझसे जिंदगी में बहुत गलतियां हुई हैं, प्लीज मुझे माफ कर दो। मम्मा, आप क्यों मुझे शर्मिंदा कर रही हैं? रम्या, इस वक्त तुम्हें भी सहारे की जरूरत है और मुझे भी। हम एक दूसरे का सहारा बन जाएं। चलो शाबाश, घर चलते हैं। नहीं मम्मा, मैं हॉस्टल में ठीक हूँ। अब तक नाराज हो बेटा? नहीं मम्मा, नाराज तो आपको मुझसे होना चाहिए, क्योंकि मैंने इतना बड़ा फैसला करने के बारे में सोचा। मगर असल कसूरवार तो मैं हूँ, मैं मानती हूँ बेटा। नहीं मम्मा, मैं आपसे बल्कि किसी से भी नाराज़ नहीं हूँ, बल्कि मुझे तो खुद पे गुस्सा आ रहा है। मैं अपनी ज़ात से नाराज़ हूँ बस। रम्या, अल्लाह ताला सब ठीक कर देगा, मगर जब तुम चाहोगी, और जब तुम चाहोगी तो तुम में हिम्मत, हौसला और मुकाबला करना भी आ जाएगा। फिर तुम सब कुछ भूल जाओगी, सब कुछ बदल जाएगा। मैं भी हिम्मत, हौसला और जुर्रत पैदा करना चाहती हूँ मम्मा। खुद से जीना चाहती हूँ और ज़माने की ठोकरें खाना चाहती हूँ, ताकि मुझे एहसास हो, मुझे अच्छाई बुराई का फर्क महसूस हो, मुझे रिश्तों की कदर हो मम्मा, असल मोहब्बत की पहचान हो। ये सब जमाने की तलखियां, हकीकतें और ठोकरें ही इंसान को सिखाती हैं मम्मा। मुझे तो डैड ने पानी का आज तक एक गिलास उठाने नहीं दिया था। मुझे क्या पता मामा कि दुख क्या होता है, तकलीफ क्या होती है। हालांकि सब कुछ होने के बावजूद भी मैं खुद को दुनिया की मजलूम और दुखी लड़की समझती थी। अब तो तुम्हें एहसास हो गया ना बेटा? मामा, अभी सिर्फ एहसास हुआ है, हकीकत का सामना कब किया मैंने। कुछ अरसा मुझे ख्याली दुनिया की बजाय हकीकी दुनिया में गुजारने दें। रम्या प्लीज, तुम ही मेरी बात मान लो। मैं कैसे तुम्हें तन्हा छोड़ दूं? मामा, मैं तो आपको चाय और कॉफ़ी के बारे में पूछना ही भूल गई। आइए कैंटीन पे चलते हैं, बहुत अच्छी चाय मिलती है। रम्या, मेरी बात मत टालो। आइए ना मामा, आइए। क्रिस्टीना प्लीज मेरी शर्ट दे दो, मुझे देर हो रही है। दे दो मुझे शर्ट प्लीज। क्रिस्टीना, क्रिस्टीना, ये देखो, दो तुमने मुलाजिम रखी हुई है और मेरी एक शर्ट ठीक तरीके से प्रेस नहीं कर सकते। ये देखो जरा, मैं ऑलरेडी लेट हूं, अब क्या पहनूं मैं? अच्छा, मैं दोबारा करवाती हूं। रहने दो, मैं कोई और शर्ट पहनूंगा।
क्रिस्टीना, कहाँ चली गई? क्रिस्टीना, ये तुम क्या कर रही हो? तुम कहते थे ना कि काका तुम्हारे कपड़े सही प्रेस नहीं करती, इसलिए मैंने तुम्हारे कपड़े खुद प्रेस करना सीख लिए। अब तो तुम नाराज नहीं होगे ना? नहीं, कभी नहीं। क्रिस्टीना, तुम बहुत अच्छी हो। रियली, आई स्वेयर, तुम वाकई बहुत अच्छी हो। अब मेरा इस्लामी नाम कोमल है। इस्लामी नाम? क्या तुम? हाँ, मैं मुसलमान हो गई हूँ। क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं नहीं, मुझे बहुत खुशी हुई है। मुझे वाकई बहुत खुशी हुई है। मुझसे भी ज्यादा? हाँ, तुमसे भी ज्यादा खुशी हुई है मुझे। अल्लाह ने हमें इकट्ठे रहने का जो रास्ता दिखाया है, अब तो किसी को एतराज नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इंसान नियत कर ले तो रास्ते निकल ही आते हैं। अब तो रास्ता नहीं बदलोगे हमजा? नहीं, कभी नहीं। तो हमारे रास्ते सिर्फ मौत ही जुदा कर सकती है। ऐ मेरे खुदा, तू बता, तू तो दिनों के भेद बेहतर जानता है। क्या मैं हुमैरा से शदीद मोहब्बत नहीं करता? उमैर के बगैर लम्हा लम्हा तड़पता नहीं? क्या मेरे दिल में कोमल के लिए मोहब्बत का जज्बा नहीं? और मेरे दिल में मोहब्बत का ये जज्बा पैदा किसने किया? दोनों को टूट के चाहता और दोनों ही मुझे मुजरिम समझती है। मेरा कसूर सिर्फ ये कि मुझे मोहब्बत करना आती है, नफरत नहीं। क्या मैं दिल चीर के दिखाऊं कि उसमें क्या है? मगर अफसोस के बड़े से बड़ा हार्ट सर्जन दिल खोल तो सकता है, मगर दिल पढ़ नहीं सकता। उमैरा और कोमल मेरे दिल में क्या है, काश दोनों पढ़ सकते तो ये दिल चीर के उनके आगे रख देता। क्या इंसान इस कदर बेबस हो सकता है कि जो वो होता है उसे वैसा समझा नहीं जाता, या जैसा उसे समझा जाता है वैसा वो होता नहीं? क्या इसी बेबसी की इंतहा को पहुंचकर इंसान खुदकुशी करता है? मेरा भी मर जाने को जी चाहता है। काश मैं मर सकता, मगर उमैरा और कोमल की वजह से मैं मर भी नहीं सकता। ये क्या जिंदगी है? न जी सकता हूं, न मर सकता हूं, खला में जिंदा हूं। ये जीना भी कोई जीना है। मेरे खुदा, मैं करूंगी तो क्या करूं? ना तो तुम मुझसे सीधे मुंह बात करते हो और ना ही मुझे कसूरवार ठहराते हो। क्या मेरा जुर्म ये है कि
कि मैं मलिक शकील की बेटी हूँ। तुम मलिक शकील की बेटी को सजा देना चाहते हो या मरियम को? खुद ही मुझसे बन के फैसला करो। तुम्हारा और फैसला मुझे मंजूर है, लेकिन इतना बता दो कि मरियम का क्या कसूर है? मरियम का कोई कसूर नहीं। सजा तो सिर्फ मरियम को मिल रही है, मलिक शकील की बेटी को नहीं। जानता हूँ। क्या जानते हो तुम? कुछ भी नहीं जानते हो। जानता हूँ तुम बहुत अच्छी हो। सिर्फ इतना जानते हो कि मैं बहुत अच्छी हूँ? नहीं, मैं बहुत बुरी हूँ। लेकिन इतना जान लो, मैं जैसी भी हूँ तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्यार करती हूँ तुमसे। जो जुल्म का बीज मेरे बाबा ने बोया है, मैं उसे जड़ से काट दूंगी। मैं मरियम शकील, तुम्हारी मरियम। बाल भाई सीट पे खाऊंगी। मरियम, सारी फ्लाइट ओवर बुक थी। मैंने आखिरी वक्त तक कोशिश की है। इकबाल भाई, मुझे नान की बहुत फिक्र हो रही है। मरियम, तुमने मुझे खुद ही तो कहा था, तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे से वादा किया है। मगर देर तो हो रही है ना। मरियम, तुम अपने बाबा को दोबारा फोन करो। उनसे बोलो कि तुम्हें फ्लाइट नहीं मिल रही। मंडे की सीट तुम्हारी कंफर्म है। उससे पहले आने की भी मैं कोशिश कर रही हूँ। प्लीज फोन करो उन्हें। मैं उन्हें फोन करती हूँ। तो क्या फैसला किया तुमने? मैं बता चुका हूं कि मैं पहले अपनी अम्मी से मिलूंगा। इसका मतलब है कि तुम्हारी माँ की कब्र खुदवाना शुरू कर दूं? कब्र पर किसी मुर्दे का नाम नहीं लिखा, खोदता कोई और, दफन कोई और। Oh